भाग 9। प्रख्यात की बात सुनकर विनोद बोला, मिस्टर प्रख्यात सिंह राणावत, आपने जो कुछ भी अभी कहा, क्या आपको उसका अंदाजा भी है? क्या आप इस लड़की से शादी करना चाहते हैं? ये सुनकर प्रख्यात अपने जुनून से अपनी गुस्सैल आवाज में बोला, हाँ, और करना चाहते हैं क्या? करके ही रहेंगे, क्योंकि तुम जैसे जानवरों के साथ हम इस नाजुक सी लड़की को नहीं छोड़ सकते। तुम लोगों का क्या भरोसा, तुम इसे कोस कोस कर ही मार डालोगे, जो कि हमें बर्दाश्त नहीं। प्रख्यात के अपनेपन और जुनून को देखकर श्रीनिका भावुक हो रही थी, लेकिन नजरें उठाकर उसके सामने देखने की हिम्मत नहीं थी। वो बहुत डरी हुई थी, ये सोचकर कि आगे क्या होने वाला है, क्योंकि उसकी जिंदगी तो उसके हाथ में है ही नहीं। वो सिर्फ खामोशी से सब कुछ सुन और देख सकती है। प्रख्यात की बात सुनकर सौम्या ने अपनी मुट्ठी भींच ली। तभी विनोद बोला, ठीक है, मुझे मंजूर है, कर लीजिए आप श्रीनिका से शादी और दे दीजिए इसे अपना नाम। विनोद की बात सुनकर सोनल, सौम्या, रोमांच और श्रीनिका सब के सब हैरान रह गए। वही हमारे राणावत जी के दिल को एक अलग सा सुकून और सुख मिला, जिसका मतलब उन्हें समझ नहीं आ रहा था, लेकिन वो एकटक अपनी काली, गहरी और जुनूनी निगाहों से विनोद के पीछे छुपी खड़ी श्री को देखे जा रहा था, जो उसकी तपिश से घबरा रही थी। वो भी बहुत कुछ बोलना चाहती थी, लेकिन हमेशा की तरह उसकी कौन सुनेगा, इसलिए चुप रहना ही बेहतर समझा। वही रोमांच गुस्से से बोला, ये आप क्या कह रहे हैं अंकल? श्री से तो मैं शादी करना चाहता हूँ और मैं उसे अपनाने के लिए दिल से तैयार हूँ, चाहे उसने कितना भी गलत काम क्यों ना किया हो। रोमांच की बात सुनकर प्रख्यात उसके ऊपर चिल्लाते हुए बोला, उसे अपनाने के लायक तो तुम हो ही नहीं। अपनी औकात से बाहर का काम करना तुम्हें शोभा नहीं देगा। और रही बात अपना नाम देने की, तो श्रीनिका ने ऐसा कोई गलत काम नहीं किया है जो उसे मजबूरी में तुम्हारा हाथ थामना पड़े। उसकी शादी हमसे ही होगी, एंड दैट्स फाइनल। ये सुनकर सौम्या और रोमांच ने गुस्से से अपनी मुट्ठी भींच ली। वही श्रीनिका आंखों में पानी लिए उस अजनबी को देखने लगी, जो अब उसके लिए अपनी हर हद पार कर रहा था। विहान को तो चिंता हो रही थी कि अगर प्रख्यात ने इस लड़की से शादी कर ली तो उसके परिवार में हंगामा खड़ा हो जाएगा, क्योंकि परसों ही प्रख्यात और काव्या की सगाई होने वाली है। प्रख्यात ने एक नजर श्री को देखा तो उसने डर के मारे नजरें झुका ली, और ये देखकर राणावत जी बड़ी शान और गुरूर से सोफे पर राजा की तरह बैठ गए और एक हाथ से अपनी दाढ़ी मसलते हुए श्रीनिका के घटिया परिवार वालों को तबाह करने के लिए मन ही मन सोचने लगे। तभी विनोद बोला, अब जब आपने फैसला कर ही लिया है श्रीनिका से शादी करने का, तो मुझे इससे कोई दिक्कत नहीं है। वैसे भी कायदे से तो आपको ही इससे शादी करनी चाहिए, क्योंकि आप दोनों ने क्या किया है ये आप दोनों बेहतर तरीके से जानते हो। प्रख्यात गुरूर और रौब से बोला, हाँ, जो हम दोनों ने किया उसके लिए हम दोनों को कोई पछतावा नहीं, और तुम लोगों को उससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए। अब तुम सब यहाँ से जा सकते हो, श्रीनिका को यही छोड़कर। ये सुनकर श्रीनिका का दिल जोर शोर से धड़कने लगा। उसने अपने दुपट्टे को कसकर पकड़ लिया और घबराने लगी। वो किसी अजनबी के साथ कैसे? नहीं, उसे यहाँ एक पल के लिए भी नहीं रुकना है, भले ही वो इंसान उसके लिए लड़ रहा है। प्रख्यात की बात सुनकर सोनल नफरत से श्री को देखते हुए बोली, देख लिया आपने अपनी भतीजी का असली चेहरा? अब तो लड़का भी कबूल कर रहा है कि इनके बीच, हे भगवान, छी छी छी। खैर, अब इन दोनों की शादी करवाकर बाहर निकाल दो इस लड़की को। प्रख्यात सोफे से सिर टिकाकर अपनी आंखें बंद करके सुकून की सांसें लेते हुए और अपनी दाढ़ी मसलते हुए बेहद आकर्षक और उतने ही खतरनाक तरीके से बोला, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी इस कन्या से दूर हो जाओ। प्रख्यात जैसा बेबाक और खतरनाक इंसान वो सब अपनी जिंदगी में पहली बार ही देख रहे थे। सच में वो कितना ज्यादा डेंजरस और दमदार है, किसी को कुछ बोलने ही नहीं दे रहा है। श्रीनिका तो समझ ही नहीं पा रही थी अपने सामने मौजूद इस खतरनाक और जुनूनी शख्सियत को, जो सबसे अलग है, जिसे किसी का कोई डर नहीं, जो अपने आप में एक तूफान है, जिसके आगे कोई कुछ बोल ही नहीं पा रहा, और जो श्रीनिका के लिए सबसे लड़ रहा है, जबकि उन दोनों के बीच में ऐसा कुछ भी हुआ ही नहीं। श्री एकटक उसे देखे जा रही थी, जो आंखें बंद करके आराम से सोफे पर बैठा हुआ था। बेहद हैंडसम और हॉट लग रहा था, लेकिन उसका ऑरा बहुत ज्यादा खतरनाक और डरावना लग रहा था। सोनल की बात सुनकर सौम्या गुस्से से मगर राणावत जी के डर से धीमी आवाज में बोली, आप दोनों को क्या हो गया है मम्मी पापा? आप इस अजनबी के साथ श्रीनिका की शादी क्यों कर रहे हैं? पता नहीं कौन है, कहाँ से आया है। हमें तो रोमांच के साथ श्रीनिका की शादी करनी चाहिए। विनोद सख्ती से बोला, मैं जो कर रहा हूँ वो बिल्कुल सही है, तुझे बीच में बोलने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे इस लड़की से छुटकारा चाहिए, फिर भले ही अजनबी के साथ शादी करे या इस रोमांच के साथ,
मुझे कोई मतलब नहीं। तुम दोनों को खुश रहना है तो चुपचाप मेरी बात मान जाओ और जुबान बंद रखो। सोनल ने अपने पति की बात मान ली और सौम्या को इशारा करके चुप करवा दिया। वही श्रीनिका रह रहकर राणावत जी के चेहरे को देखे जा रही थी, जो कि खामोशी से बैठे हुए थे, आंखें बंद थी। विनोद ने रोमांच को घूरा और बोला, तुम्हारा अब यहाँ कोई काम नहीं है, चुपचाप यहाँ से चले जाओ वरना पुलिस को बुला लूंगा। विनोद की धमकी सुनकर रोमांच तुरंत वहाँ से चला गया। हालांकि उसकी नजरें श्रीनिका पर अटकी हुई थी और वो वहाँ से चला गया। उसके जाते ही विनोद हाथ जोड़कर बोला, मिस्टर राणावत जी, हम अपनी बेटी को अपने साथ घर ले जा रहे हैं। कल आप दोनों की शादी पहाड़ी के शिव मंदिर में करवा दी जाएगी। ये सुनकर प्रख्यात ने तुरंत अपनी आंखें खोली। अपनी तेज और सख्त नजरों से विनोद को देखते हुए बोला, श्रीनिका कहीं नहीं जाएगी। इन्हें हम तुम सबके साथ नहीं भेजने वाले। वो यही रहेगी हमारी निगाहों के सामने। बढ़ते हर पल के साथ मिस्टर प्रख्यात राणावत का जुनून बढ़ता जा रहा था, जिससे श्रीनिका का दिल धक धक कर रहा था और एक अजीब सा एहसास कहे या डर लगने लगा था कि क्या सच में कोई इतना अच्छा हो सकता है जो एक अनजान के लिए अपनी जिंदगी का इतना बड़ा फैसला यूं ही ले ले। आज की दुनिया के हिसाब से तो श्रीनिका को किसी पर यकीन नहीं था, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकती, कुछ नहीं कह सकती। वैसे उसके चाचा चाची उस पर बहुत गुस्सा है। प्रख्यात की बात सुनकर सोनल हाथ जोड़कर बोली, देखिए, हम अपनी बेटी को इस तरह गैर मर्द के साथ पूरी रात के लिए नहीं छोड़ सकते हैं। भले ही आप दोनों के बीच किसी भी तरह के संबंध होंगे, लेकिन मनाली छोटा शहर है और अब हम अपनी बची कुची इज्जत को दांव पर नहीं लगा सकते। कल शादी के बाद से श्रीनिका आपकी हो जाएगी, फिर आपको इसके साथ जो करना है, जहाँ इसे ले जाना है ले जाइएगा, हमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन शादी से पहले हम इसे आपके साथ नहीं छोड़ेंगे। सोनल की बात सुनकर प्रख्यात अपने मैनेजर विहान की तरफ देखते हुए कटाक्ष में अपनी दमदार और रौबदार आवाज में बोला, देखो विहान, क्या जमाना है और क्या महान है ये लोग। ये तो वही बात हुई ना कि उल्टा चोर कोतवाल को सलाह दे। भरोसा तो आप जैसे लोगों पर नहीं किया जा सकता और इस कन्या को तो आपके भरोसे एक पल के लिए भी नहीं छोड़ सकते। विहान तो हैरानी से प्रख्यात के सामने देखे जा रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि प्रख्यात को हो क्या गया है। वो अपनी जिंदगी का इतना बड़ा फैसला अपने माता पिता से पूछे बिना कैसे कर सकता है। और वैसे भी उसकी शादी तो काव्या से होने वाली है, जो कि उसके माता पिता की पसंद है और वो अपने माता पिता के खिलाफ कभी नहीं जाता है। तो आज उसे हो क्या गया है? वो क्यों एक अजनबी लड़की से शादी करने जा रहा है? प्रख्यात ने साफ तौर पर मना कर दिया था कि श्रीनिका उन लोगों के साथ नहीं जाएगी, लेकिन श्री यहाँ नहीं रुक सकती थी। इसलिए वो अपनी मीठी और मधुर आवाज में धीरे से डरते हुए बोली, चाचा जी, मुझे घर जाना है। मोहिनी की मनमोहक आवाज सुनते ही मिस्टर प्रख्यात राणावत बेचैन और बेसब्र होकर अपनी जगह से खड़े हो गए और सच्ची शिद्दत और तलब से उस मोहिनी को देखने लगे जो छुपी हुई थी। श्री की बात सुनकर प्रख्यात उसकी तरफ बढ़ने लगा और उसे देखने की कोशिश करते हुए अपनी भारी मर्दाना आवाज में शिद्दत से बोली, ऐसे लोगों के साथ जाना चाहती हैं आप? ये सुनकर श्री डरने लगी, खुद में सिमटने लगी और अपने दुपट्टे को और कसकर पकड़ने लगी। प्रख्यात ठीक विनोद के सामने आकर खड़ा हो गया और उसकी आंखों में देखते हुए असीम गुस्से और धमकी देते हुए बोला, इन्हें आपके साथ जाना है तो ले जाइए इन्हें, हम रोकेंगे नहीं, लेकिन याद रखना कल आ रहे हैं हम इन्हें लेने, और तब तक अगर इनकी आंखों में एक भी आंसू आया या बदन पर कोई भी निशान आया तो कल का दिन तुम सबकी जिंदगी का सबसे बुरा और अंतिम दिन होगा। धरती पर नरक के दर्शन करवा सकते हैं, साक्षात यमराज का रूप लेकर। कीप रिमाइंडिंग दिस मिस्टर हुएवर यू आर। प्रख्यात की जुनूनी निगाहों में एक आग और तूफान नजर आ रहा था, जिसे देखकर विनोद डर के मारे पीछे हट गए और हड़बड़ाते हुए बोले, जी जी। ये सब देखकर सौम्या गुस्से में वहां से चली गई और उसके पीछे पीछे उसकी माँ भी चली गई। विनोद भी डर के मारे पीछे मुड़ा और उसने कसकर श्रीनिका का हाथ पकड़ना चाहा। तभी प्रख्यात ने उसका हाथ पकड़कर बुरी तरह से दबा दिया और गुस्से से अपने दांत पीसते हुए बोला, सोचना भी मत, छूना भी मत, 10 इंच की दूरी बनाकर रखो इनसे। श्रीनिका फिर से चौंक गई और डर के मारे पीछे हट गई। वही विनोद की तो हालत खराब हो गई। उसका हाथ दर्द कर रहा था क्योंकि प्रख्यात ने बड़ी बेरहमी से उसका हाथ पकड़ा हुआ था और अपनी अग्नि से पूर्ण निगाहों से उसे देख रहा था। विनोद माफी मांगते हुए बोले, माफ कर दीजिए, आइंदा से ऐसा कुछ नहीं होगा। प्रख्यात ने उसका हाथ छोड़ दिया और नफरत से बोला, आइंदा ऐसा मौका मिलेगा भी नहीं। नाउ जस्ट गेट लॉस्ट। ये सुनते ही विनोद तुरंत वहां से भाग गया और ये देखकर श्रीनिका भी भागने लगी। तभी प्रख्यात बेताबी और जुनून से बोला, हम आ रहे हैं कल आपको लेने, तैयार रहना आप। श्रीनिका का दिल जोर शोर से धड़कने लगा। आसपास का माहौल बेहद आकर्षक और हसीन बनने लगा।
दिल की धड़कनें सातवें आसमान को छूने लगी और गाल टमाटर जैसे लाल होने लगे। न जाने क्यों, लेकिन इस अजनबी का ये सब करना और कहना उसे बहुत अपना सा लगा। वो रूम के दरवाजे पर मिस्टर प्रख्यात की तरफ पीट करके खड़ी थी और प्रख्यात अपनी काली, गहरी और जुनूनी निगाहों से उसके लंबे, घने और भूरे बालों को देख रहा था। उसके जवाब का इंतजार करते हुए अपने धड़कते दिल पर हाथ रखकर बोला, आपके साथ कुछ गलत नहीं होगा। आप इंतजार करेंगी ना हमारा? श्रीनिका ने कसकर अपनी मुट्ठी भींच ली और बेचैन होकर उसने हाँ में अपनी गर्दन हिला दी और तुरंत वहां से भाग गई। उफ, ये देखते ही राणा बच्ची के तन बदन में सिहरन पैदा हो गई। आंखों में अलग सा नशा छाने लगा और दिल और दिमाग सुन पड़ गए। तभी विहान चिंतित होकर बोला, ये आपने क्या कर दिया सर? अब घर वालों को क्या जवाब देंगे आप? परसों आपकी सगाई है काव्या के साथ। ये सुनकर प्रख्यात अपने ख्यालों से बाहर निकल आया। उसका जुनून और दीवानापन गायब हो गया और उसने किसी को कॉल किया। कुछ ही पलों में 2 गार्ड्स उसके सामने सिर झुकाकर खड़े थे और प्रख्यात उन्हें देखते हुए अपनी दमदार आवाज में बोला, एक पल के लिए भी उन्हें अकेला मत छोड़ना। परछाई की तरह साथ रहना जब तक हम वहां न पहुंच जाए। कोई उन्हें कुछ कहता है तो आपको क्या करना है ये आप जानते हैं। दोनों गार्ड्स ने हाँ में अपनी गर्दन हिला दी और तुरंत श्रीनिका की सुरक्षा के लिए उसके पीछे पीछे चले गए। विहान उसके पास आया और चिंतित होकर उसके जवाब का इंतजार करने लगा। क्या होगा अब आगे, जानने के लिए सुनिए अगला भाग।